से दूर, खबरों से भरपूर। मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि अंग्रेज़ की वापसी के बाद आज ही के दिन 1974 में भारत के सबसे बड़े मुसलमान और सबसे बड़े इंडियन का निधन हुआ था। हमारी पस्ती की एक वजह ये भी है, बकौल मान्यवर काशीराम के, कि हम उनको भूल गए। मैं पूरे भरोसे और एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ 10 साल 1964 से 1974, उसमें भी 2 साल मुझे मुबारक की चोरी, रन ऑफ कच्छ की जंग और 1965 की भारत पाक जंग की नज़र हो गया। सिर्फ 8 साल की जद्दोजहद में उन्होंने मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को नया शूद्र बनने से बचा लिया। और किस तरह बचाया कि पुराने शूद्रों की लड़ाई को उन्होंने अपने हाथ में लिया। उनका ख्याल था, हम लोगों से वो कहते थे कि मुश्किल ये है कि मुसलमान ये समझ रहा है कि हमारा जो छीन रहा है वो हिंदू छीन रहा है, हालांकि हिंदू हमारा कुछ नहीं छीन रहा है, सिर्फ ब्राह्मण छीन रहा है, और सिर्फ हमारा नहीं छीन रहा है, हमसे ज़्यादा खुद हिंदुओं का छीन रहा है। उन्होंने 1968 में पेरियार रामास्वामी नायकर और उनके साथियों छेदीलाल साथी, संगप्रिय गौतम, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, रामजी राम और निज़ाम हैदराबाद के सबसे करीबी बी श्याम सुंदर वगैरह को बुलाकर लखनऊ की कैसरबाग बारादरी में उत्तर भारत का पहला दलित बैकवर्ड और मुस्लिम सम्मेलन किया था। भारत के इतिहास का वो पहला सम्मेलन था जिसमें वो सारी बातें तय हुई जिनकी बुनियाद पर मान्यवर काशीराम ने काम किया और कामयाबी भी पाई। लेकिन जब पेरियार रामास्वामी नायकर और सारे महापुरुषों ने डॉक्टर फरीदी के नेतृत्व में काम शुरू कराया था, मौका नहीं है कि लंबी कोई तकरीर की जाए कि क्यों वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। वो इस तरह तो कामयाब नहीं हुआ कि उसके बहुत ज़्यादा लोग जीते हों, उसने सरकार बनाई हो, लेकिन वो जो चाहते थे, जैसा भारत चाहते थे, वैसा भारत धीरे धीरे उसी दिन से बनना शुरू हुआ। और ख़ास तौर से उत्तर भारत में, बिहार और उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की जो जागरूकता है, वो मरहूम कायद मिल्लत डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब की उन्हीं तहरीकात का नतीजा है। आज जो हमारे मुंह में गज भर लंबी ज़बान है, उनसे पहले उस ज़बान का वजूद भी महसूस नहीं होता था। 5 आदमी 4 आदमी एक कमरे में बैठकर भी मिल्लत के मसाइल छोड़ दीजिए, अवामी मसाइल पर बात करने की हिम्मत नहीं रखते थे। और जाने से पहले उन्होंने इस लायक बना दिया कि उन्हीं लोगों ने लखनऊ की जेल भरी। डॉक्टर फरीदी अकेले नहीं थे, उसमें पूरी सोशलिस्ट पार्टी, चौधरी चरण सिंह की लोकदल, कांग्रेस हो, हिंदू भाइयों की और बैकवर्ड एससी की बड़ी तादाद लखनऊ जेल में थी। उन्हीं की टीम थी जब 1974 में जेपी आंदोलन शुरू हुआ और आरएसएस और बीजेपी की हिमायत की वजह से
आप समझ सकते हैं कि ज़रा सा महसूस हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने पाला बदल लिया है, तो एक दिन में उन मुसलमानों ने जो उसको इतनी बड़ी जीत दिलाने में जिनका वोट कामयाब हुआ था, उन्होंने एक दिन में छोड़ दिया। जेपी तहरीक की शुरुआत से ही आरएसएस और बीजेपी उसके साथ, जनसंघ उसके साथ थे, पूरे मुल्क का मुसलमान उसके खिलाफ था। लेकिन डॉक्टर फरीदी ने जो टीम बनाई थी, उसी टीम ने 1 मार्च 1975 को अपने लखनऊ कन्वेंशन में जयप्रकाश नारायण की हिमायत का ऐलान किया, बहुत डरते डरते। मैं आपको बता दूं कि खुद मुस्लिम मजलिस में इतना इख्तलाफ था कि 2300 लोग थे उस कन्वेंशन में, और बड़ी मुश्किल से वोटिंग में 4 वोट से वो तजवीज़ मंजूर हुई थी। हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर था कि बाकी लोग जो 4 वोट से उसको नाकाम बनाने में नाकाम हुए थे, उन लोगों ने ये कहा कि अब ये 4 वोट से हो चाहे 1 वोट से हो, चाहे 100 वोट से होता, फैसला है, हम उसको मानते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुसलमानों का पतन जो नेहरू ने प्लान बनाया था उनको नया शूद्र बनाने का, वो डॉक्टर फरीदी के बाद और उनकी तहरीक के नतीजे में मुसलमानों का 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पीछे हटने का जो अमल था वो रुक गया था। और जेपी मूवमेंट के बाद, जनता पार्टी की जीत के बाद, मुसलमानों ने कदम ब कदम आगे बढ़ना शुरू किया। अगर डॉक्टर फरीदी के साथी न होते तो इतना बड़ा इनकलाब जो मुल्क में आया वो नामुमकिन था। पीएसी के मुजालिम की दास्तान अगर बताया जाए तो आज का नौजवान मुसलमान यकीन नहीं करेगा, लेकिन उन्हीं के साथियों ने पीएसी तोड़ो, एंटी राइट फोर्स बनाओ तहरीक इतनी ज़बरदस्त चलाई पूरे उत्तर प्रदेश में कि पीएसी तो नहीं टूटी, एंटी राइट फोर्स के नाम पर रैपिड एक्शन फोर्स बनी। उसका नज़रिया नहीं माना गया कि उसके हर प्लाटून में मुसलमान और दलित हों, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स बनी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि पीएसी का किरदार बदल गया। पहले जहां फसाद होने वाला होता था वो बच भी सकता था, लेकिन पीएसी भेज दी जाती थी तो फसाद शुरू हो जाता था। वहीं अब जब पीएसी पहुंचती है तो फसाद होने वाला होता है तो रुक जाता है। पीएसी का किरदार बदल गया। पूरे यूपी की फजाएं गस्तापू सावाक गए, पीएसी भी जाएगी के नारों से गूंज रहा था। मैंने खुद बड़े बड़े पुराने आईपीएस अफसरान से, जो पीएसी के बड़े अफसरान थे, लखनऊ की पुलिस लाइन में बात करते हुए सुना है कि बदनाम हम होते हैं, गस्तापू सावाक और पाकिस्तान की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स की मिसाल हमारी दी जाती है और काम हमसे लिया जाता है, हम वो नहीं करेंगे। मैंने अपने साथियों से बता दिया था कि इंशाअल्लाह पीएसी का किरदार बदल जाएगा। मैं क्या कहूँ, शायद हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी, जब बीएसपी काशीराम जी बना रहे थे तो उनका पक्का इरादा था कि डॉक्टर अंबेडकर और जब फुले और साहू जी महाराज के साथ साथ डॉक्टर फरीदी को भी वो अपना एक महापुरुष बनाएंगे। शुरू में बनाया भी। बीएसपी का हर पुराना आदमी डॉक्टर फरीदी का नाम लेता था, लेकिन काशीराम जी ने जब महसूस किया कि कहीं उनकी कम्युनिटी मुसलमानों की ताकत को देखकर मुसलमानों को गांव में अपना नेता न मान ले, इसलिए उन्होंने डॉक्टर फरीदी की इज्जत करते रहे। जब मुझसे बहस होती थी तो एक दिन मेरा हाथ पकड़ के वो खड़े हुए कि चलो। मैंने कहा कहाँ चलो, जामा मस्जिद चलते हैं।
वहाँ 100 मुसलमानों से पूछेंगे, अगर उसमें से 25 भी डॉक्टर फरीदी का नाम भी जानते होंगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। मैं नहीं गया इसलिए कि मुझको यकीन था कि 25 भी, इस बदकिस्मत कौम के लोग 25 आदमी भी उनका नाम नहीं जानते होंगे। इस वक्त बल्कि ज़्यादा जान रहे हैं। अब थोड़ा मेहनत जागरूकता आई है।